नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात शिवराज सरकार की आर्थिक स्थिति और केंद्र से मदद की अपील की। कोरोना काल में जहां आम आदमी का बुरा हाल हुआ तो वहीं सरकारों की स्थिति भी खस्ता हाल हो गई। यही हाल एमपी में भी हुआ। योजनाओं के क्रियान्वयन और किसानों को मुआवजा देने के लिए शिवराज ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और मदद मांगी। ये खबर मिलते ही कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर ले लिया तो बीजेपी ने सरकार का बचाव किया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना काल में सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि सरकार की भी कमर टूट गई है। आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर तो फर्क पड़ा ही है, इस वायरस के असर से सरकारें भी नहीं बच पाई। यही वजह है कि योजनाओं को चलाने और किसानों तक मदद पहुंचाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की और उनसे आर्थिक मदद मांगी, तो साथ ही आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप पर भी बात की। वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या करें। मैंने आग्रह किया कि कम से कम 1% और जीडीपी का, टोटल जीडीपी का, उस पर भी चर्चा हुई। मैंने आग्रह किया मध्य प्रदेश में जो अतिवृष्टि और कीट व्याधि के कारण फसलों को नुकसान हुआ, उस पर भी चर्चा करके मैंने मध्य प्रदेश को और सहायता दी जाए, इसका आग्रह किया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरा पुस्तिका मैंने उनको सौंपी है और टाइमलाइन हम तय करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल हो, सुशासन का सवाल हो, गुड गवर्नेंस, या अर्थव्यवस्था और रोजगार का मुद्दा हो, हर एक पे विस्तार से चर्चा हो। जहां एक तरफ सीएम शिवराज ने पीएम से मुलाकात कर एमपी के लिए आर्थिक मदद मांगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल है और कर्जे वाली सरकार बन गई। दूसरी तरफ प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। तो वहीं बीजेपी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर जनहितैषी योजनाओं को बंद नहीं होने देगी। जो विकास के कार्य रुके हुए थे पिछले 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में, उन कामों को गति मिल सके। कोरोना संक्रमण से जिस तरीके से मध्य प्रदेश जूझ रहा था और उसको उबार करके एक सुखद वातावरण मध्य प्रदेश में बनाने के लिए जो कार्य माननीय शिवराज सिंह जी ने किए हैं, तो अब केंद्र से और सहयोग मांगने से तो मध्य प्रदेश का विकास ही होगा। इसमें मुझे लगता है कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं पड़ना चाहिए। दिलचस्पी प्रदेश के विकास की थी ही नहीं। उनको ये बात नागवार गुजर रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उनकी तरफ से कोई प्रधानमंत्री के स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर ये कभी मिलीजुली कोशिश कांग्रेस के साथ नहीं की कि प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के नई संरचना के लिए केंद्र सरकार मदद करे। अब वो खुद गए हैं डेहरी पर प्रधानमंत्री जी की, देखिए हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी कृपा करें मुख्यमंत्री जी के ऊपर। अब देखना यह है कि सीएम की अपील पर केंद्र एमपी की कितनी मदद कर पाता है। सवाल यह भी है कि कोरोना से लड़ते हुए आर्थिक सेहत को कैसे सुधारा जाता है, और सवाल यह भी कि आत्मनिर्भर एमपी से कितनी जल्द सरकार और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक आशीष शर्मा जी, आप खातेगांव से विधायक हैं, और इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से विधायक, जबलपुर के विधायक विनय सक्सेना जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं, आशीष जी आपका भी और विनय जी आपका भी। सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे। फोन लगाना उनको। लगता है आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आशीष जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक, आशीष जी के पास हम चलेंगे, लेकिन विनय जी के पास हम चल सकते हैं। विनय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार करता हूँ आपके माध्यम से पूरे आपके दर्शकों को। जी विनय जी नमस्कार। विनय जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही कि क्या केवल मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है? कोरोना काल में केंद्र सरकार और तमाम सरकारों की आर्थिक स्थिति खराब है, तो ऐसे में अगर सरकार जाकर केंद्र सरकार से मदद मांगती है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, किसानों की मदद के लिए, तो उसमें कहां आपत्ति है? देखिए, आपत्ति नहीं है। आम जनता को राहत कब मिलेगी, ये प्रश्न है।
आम जनता को राहत तो दी नहीं अभी तक। आत्मनिर्भर बनाए या केंद्र पे ही निर्भर रहे या खुद पे निर्भर रहे, बहुत अच्छी बात है, बातें बहुत अच्छी हो रही, हर काम ताली बजाने के लिए हो रहा है। जो कुछ हो रहा है दिखावा हो रहा, आम जनता को जो राहत मिलनी चाहिए, कोरोना में इलाज नहीं हो रहा, महंगा इलाज हो रहा है, सीटी स्कैन के बगैर लोग जांच हो रही है, लोगों की मौतें हो रही है, मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और आप अगर कोरोना के नाम पे, महंगाई के नाम पे आम जनता को चूसते रहेंगे, लूटते रहेंगे, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है विपक्ष की। और विपक्ष से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते लोकतंत्र में कि विपक्ष जो है वो ना बोले। जो दिख रहा है, जो सुन रहा है, जो महसूस कर रहा है, उसको बोलना जिम्मेदारी है विपक्ष की। और मुझे लगता है इसमें सत्ता पक्ष को इसको सकारात्मक लेना चाहिए। एक आम जनता को आप बताइए, पिछले जब से माननीय शिवराज सिंह की सरकार बनी है, आम जनता को महंगाई के नाम पे, आपका पेट्रोल डीजल के नाम पे, और पेट्रोल डीजल से पूरी चीजों की महंगाई बढ़ती। आप बताइए कि लोग करा रहे हैं। इस कोरोना में राहत देने की बात करना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में ये कहना चाहिए कि विपक्ष को पेट में दर्द है। मैं सुन रहा था आपकी बात। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, जब क्रूड ऑयल की कीमतें विश्व में कम हुई और जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे भाग्य से अगर क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही हैं तो ये देश का भाग्य है, लेकिन मैं इसमें जब कीमतें बढ़ेंगी क्रूड ऑयल की, तब मैं इसका फायदा आम जनता को दूंगा और उसकी सकारात्मक दरें रहेंगी। आप बताइए कहां गए वो वादे, कहां गए वो वचन, कहां गए वो दिखावाबाजी? तो मेरा, हम लोग अगर उस बात पे कहना चाहते हैं कि जो वादा किया, जो घोषणा की, जो आपने बोला, अगर उस पे जनता चाहती है कि राहत मिले, तो इसमें क्या गलत है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की बात है कि आप कुछ भी करो, देश में आग लगी रहे, लूट मची रहे, महंगाई बढ़ती चली जाए, लेकिन आप बोलेंगे नहीं? तो अगर ये तो पूरे देश में दिख रहा है कि हालात तो ऐसे बनाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की बजाय तानाशाही रवैया इस देश में चलने लगे, और प्रदेश भी यही चाहता है। माननीय शिवराज सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था चुनाव में, उपचुनाव, जब ग्वालियर, चंबल और हमारे प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, कि मैं रोने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं, इस प्रदेश की जनता को मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारा मामा कहीं से पैसा लाएगा, देगा। तो लाइए ना, 1-1 हजार करोड़ रुपए आप प्रत्येक माह ले रहे हैं। पूरे विधायकों की राशि पिछले 6 माह से समय पे नहीं मिल रही। पिछले साल के विकास के जो काम किए थे उसका भुगतान जानबूझ के रोक दिया गया है, और कह रहे हैं कि साहब पैसा नहीं। जबलपुर नगर निगम हो या प्रदेश की नगर निगम हो, हर जगह का कमिश्नर महोदय कह रहे हैं कि देश को आत्मनिर्भर की दिशा में, हमको भी आत्मनिर्भर की दिशा में आदेश आया कि आप अपने आप पैसा वसूली करो। लोगों के घर की कुर्की हो रही है। क्या कोरोना काल सरकार के लिए? आम जनता जो टैक्स के नाम पे अगर घर का टैक्स समय पे नहीं जमा कर पा रही, उसके लिए कोई योजना नहीं आनी चाहिए? क्या उसमें छूट नहीं मिलनी चाहिए? मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूं। और आशीष जी, मेरा आपसे एक सवाल, अगर कोरोना काल से सरकारों की हालत खराब है, आप ही की सरकार ने खुद माना कि पैसे कम मिले हैं केंद्र से, जाहिर बात है बाकी प्रदेशों की भी यही हालत है, तो सर आम आदमी का भी बुरा हाल है। आम आदमी को इस दौर में राहत मिलनी चाहिए थी, पेट्रोल डीजल आसमान पर है। देखिए आसिफ जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमने मध्य प्रदेश की आर्थिक हालात पर कभी कांग्रेस की तरह रोना पीटना नहीं करा। हमें पता है कांग्रेस किस तरह का मध्य प्रदेश का खजाना हमको दे के गई है। जहां तक बात है, मध्य प्रदेश की सरकार कर्जा विकास के लिए ले रही है। हम मंत्रियों के बंगले चमकाने के लिए कर्जा नहीं ले रहे हैं। हमने उन सब योजनाओं को चालू किया है, चाहे संबल हो, छात्र छात्राओं को लैपटॉप हमने दिए हैं। हमने विकास के किसी काम को मध्य प्रदेश में अवरुद्ध नहीं होने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी की भेंट हुई, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में रोड मैप तैयार हुआ, और उसके विषय में आने वाले समय में हम काम मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पेट्रोल डीजल पे टैक्स का रोना रो रही है। राजस्थान में मध्य प्रदेश से ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल है, वहां आप जाकर बात क्यों नहीं करते? जहां तक बात है कोरोना काल में जनता को मदद करने की, तो हमने देखा होगा आपने कि हमने खाद्यान्न बंटवाया है। हमने मध्य प्रदेश के बाहर रहने वाले जो अप्रवासी मध्य प्रदेश के नागरिक थे, जो मजदूरी मेहनत के लिए दूसरे राज्यों में थे, उनके खातों में हमने पैसा डाला। हमने परिवहन की सेवा को दुरुस्त किया। हमने हॉस्पिटलों में उन उपकरणों को पहुंचाया जो कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक थे। इसलिए कांग्रेस को ऐसे समय में ये नहीं कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश की हालत पहले से ज्यादा बदतर हो गई है। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को इससे भी खराब हालत से निकाल कर लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो क्षमता है कि मध्य प्रदेश को पुनः आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सके, और निश्चित ही सरकार आने वाले समय में मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के लिए भी जो आवश्यक कार्य होंगे वो करेगी, और मध्य प्रदेश में आर्थिक बदहाली के हालात ना पहले निर्मित होने दिए हैं, ना आने वाले समय में निर्मित होने देंगे। ठीक, विनय जी आपके पास आ रहा हूं। विनय जी, आप विपक्ष की भूमिका में है, सवाल उठाना आपका लाजमी है और आपका अधिकार भी है, लेकिन विनय जी एक बात बताइए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था
कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 5 रुपए कम करेंगे। 15 महीने इंतजार करती रही जनता, तब तो कोरोना काल नहीं था सर, तब आपने कीमतें कम क्यों नहीं की? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से को बड़ा स्पष्ट कर दूं। माननीय कमलनाथ जी ने कहा था हमारा पहली प्राथमिकता है किसानों को पैसा देने की, और आपने विधानसभा में खुद स्वीकार कर लिया कि हमने कितने लाख करोड़ रुपए बांटे, और विधानसभा में इनके ही मंत्री ने स्वीकार कर लिया। दूसरा, उनका कहना था, उन्होंने साफ कहा कि इसके बाद हम पेट्रोल डीजल में कीमत कम करें। 15 महीने के पहले उन्होंने ये बात कही थी, और उसके बाद सरकार गिर गई। तीसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ये कह रहे हैं साहब राजस्थान में कीमतें कम नहीं, कहीं कम नहीं है। इस देश में जो हालात है वो पूरा पीएमओ से गड़बड़ हो रहा है। ना राजस्थान का पैसा रिलीज हो रहा है जीएसटी का, ना मध्य प्रदेश का पैसा रिलीज हो रहा है। तो ये दोष हम पे क्यों, ये राजस्थान पे क्यों? ये सब मुख्यमंत्री जिनकी हिम्मत नहीं पड़ रही प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी कार्यालय से कहा जा रहा है 15 साल का लोन लीजिए ब्याज का, जीएसटी का पैसा जनता का, जनता से आप पैसा लोगे, वो पैसा समय पे दोगे नहीं, उसका फायदा जनता को नहीं मिलेगा। एक देश एक टैक्स किसने कहा था इस देश में? क्यों स्वतंत्रता संग्राम जैसा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, भव्य आयोजन क्यों किया गया था रात को 12 बजे लोकसभा के अंदर? यही करके कहा गया था ना कि एक देश एक टैक्स। तो फिर आप प्रधानमंत्री जी बताएं, हमारे शिवराज सिंह जी उनसे क्यों नहीं बात करते कि साहब एक टैक्स एक देश क्यों नहीं बनाया जा रहा इस देश को? क्यों पेट्रोल डीजल वसूली के चक्कर में, शराब में वसूली के चक्कर में आप हर वो काम कर रहे हो जो जनता के हित में नहीं है? सरकार का हित इसमें है कि खूब टैक्स वसूले और अपने प्रचार प्रसार में खर्च करें। एक एक मीडिया में आप देखो, एक एक अखबार का पूरे पन्ने का विज्ञापन हो जाता है, जनता के काम बंद पड़े। माननीय विधायक जी हमारे साथी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, किसी भी नगर निगम में एक सड़क का गड्ढा नहीं भरा जा रहा। और माननीय अभी प्रभारी मंत्री जी हमारे सामने थे, जिस प्रधानमंत्री योजना के अनाज की बात कर रहे हैं, क्या 5 किलो सड़ा हुआ अनाज बालाघाट में 5 किलो सड़ा हुआ चावल देके क्या आप पेट भर सकते हो? एक घर में 5 किलो अनाज एक महीने में? क्या जिस घर में 5 सदस्य हो 5 किलो में पूरा माह निकाल लेंगे? दूसरी बात, हर शहर में चावल और अनाज का घोटाला हो रहा बड़े स्तर पे। आप अखबारों को देखिए, सुर्खियां बना हुआ है। हिम्मत नहीं पड़ रही। माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने चावल घोटाले पे आदेश किया, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने वो मिलर से चावल के मामले में क्लीन चिट दे दी, घोटाला करने दिया। उस घोटाले में अब साफ साफ उनको छोड़ा जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि घोटालों पे चावल, घोटालों में आपका गेहूं, तो फिर कहां गरीब तक पहुंच रहा है? सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ गेहूं जो बरसों से पड़ा हुआ था, कागजों पे इनके आरोग्य मिलर के जो है वो इश्यू हो रहे हैं, अनाज मिल नहीं रहा किसी को। इन्हीं के लोग ट्रांसपोर्टर हैं, इन्हीं के लोग वो खेल खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक शामिल है उसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कैसा मध्य प्रदेश आपको दिया? आप कमलनाथ जी पे दोष देते हो हर चीज का। मेरा कहना, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी पे दोष देते हो। भाई सरकार आपको जनता ने अगर चुन के दी है तो अब आपको जवाब देना चाहिए। कब तक रोते रहोगे 70 साल में? जो कुछ आप पहन रहे हो, जो कुछ अस्पतालों में इलाज हो रहा है, जो कुछ आपकी सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने, हवाई अड्डे बने, ये सब तो कांग्रेस ने दिया था ना। आपने आके उस पे अपना सब आप लोकार्पण करना शुरू किया है। अब 70 सालों की डिबेट करने बैठूंगा सर, वक्त बहुत लग जाएगा। सक्सेना जी, आशीष जी आपके पास आ रहा हूं, और आशीष जी आपसे छोटा सवाल रहेगा। आत्मनिर्भर एमपी बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा सर? जब हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, लोन देने पड़ेंगे। कैसे होगा आत्मनिर्भर एमपी? देखिए, हमने स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को राशि दी है नगर निकायों के माध्यम से। और आपने देखा होगा कि शिवराज जी ने बहुत सारी अभिनव योजनाएं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और स्वरोजगार के लिए समय समय पर मध्य प्रदेश में दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि हम अपने निजी तौर पर जो जो उत्पाद अपने यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उन्हें अपने यहाँ पर हम बनाएं। हम चूंकि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि से आधारित उद्योग जितने हैं वो भी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएंगी बड़े पैमाने पर, जिसके कारण मध्य प्रदेश हमारा आत्मनिर्भरता के दिशा में आगे बढ़ेगा। आशीष जी, ये तो आपने बता दिया क्या क्या काम होने। मैंने तो ये पूछा था इसके लिए पैसा कहां से आएगा? देखिए, पैसे के लिए भी मध्य प्रदेश के अंदर पर्याप्त संभावनाएं हैं। उसके लिए भी सरकार कुछ चीजों पर फोकस कर रही है। कैसे रेवेन्यू जो हमारा आना था वो अभी पूरा नहीं आ पाया है। केंद्र सरकार से भी जो हमें राज्य का हिस्सा मिलना है उसके लिए हम सरकार से बात कर ही रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से, और विभिन्न योजनाओं का जो पैसा केंद्र से मिलता है वो हमको मिलेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहले भी कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार के समय केंद्र से मध्य प्रदेश सरकार को जितनी राशि मिलनी थी वो नहीं मिलती थी,
लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी योजनाएं बंद नहीं की। हमने मध्य प्रदेश से ठीक, आशीष जी, अपना आम आदमी अर्थ को आपसे पूछ जनरेट रहा है कि किया, जब मध्य प्रदेश संसाधन पैदा किए। में राजस्व उत्पत्ति की इतनी संभावना है तो सर पेट्रोल डीजल थोड़ा सस्ता कर दो, उसको वही राहत मिल जाएगी। देखिए, पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगाया गया है, निश्चित ही उस पर कोई ज्यादा भार मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं पर नहीं आना है। कई राज्यों में इससे भी ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल मिल रहा है। जिस कांग्रेस ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल पर टैक्स इतना कम कर देंगे, उन्होंने अपने 1.5 साल में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं कर पाए। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जनता पर बोझ कम से कम हो, जितना कम टैक्स हो सके पेट्रोल डीजल पर उतना करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मध्य प्रदेश को विकास के मामलों में धन के लिए तरसने देंगे। हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है और सरकार के पास अर्थ की व्यवस्था कहां से होगी, इसकी भी पूरी तैयारी है। विकास का कोई काम नहीं रुकेगा। आने वाले 3 वर्षों में समृद्ध मध्य प्रदेश आपको बनाकर देंगे। ठीक, लौट रहा हूं मैं इसमें आपके पास। सक्सेना जी, जब छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस की सरकारें केंद्र से अपना हक मांगे, जो भी वाजिब है, जो कि बड़ा वाजिब है, उनका हक बनता है, जिससे की क्षतिपूर्ति राशि जब मांगे तो सियासत नहीं। लेकिन जब बीजेपी सरकारें बीजेपी की केंद्र सरकार से या केंद्र सरकार से अगर अपनी राशि मांगे हक की, तो उसमें फिर आपत्ति नहीं। देखिए, एक वास्तविकता बताना है, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी हर मामले में ताली बजाने वाली सरकार है। हर चीज में झूठा प्रचार प्रसार, ताली बजाना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो जो वास्तविकता है वो ये बताने के लिए कांग्रेस ने बताया कि आपका पैसा नहीं मिल पा रहा। और अभी माननीय विधायक जी मेरे साथी है, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। उन्होंने खुद कहा कि केंद्र सरकार से राशि मिल रहा है। मैं ये कहता हूं, जब आज जरूरत है तब इलाज होगा। कोरोना चल रहा है, इस समय अगर आप हमारी कमर तोड़ रहे हो, 77 रुपए माननीय कमलनाथ जी की सरकार के समय था पेट्रोल, आज कितना हो गया? 90 रुपए। आप कह रहे हैं कि हम राहत दे रहे हैं। उस समय डीजल 68 रुपए था, आज हो गया 80 रुपए 12 पैसे। मैं तो विधायक जी से पूछना चाहता हूं, कब राहत देंगे? ऐसा ना हो ये देर हो जाए बहुत। ये देर वाला आपने देखा ना कि हम तो आ रहे हैं, हम चल दिए, हम पहुंच रहे हैं, हम ये सुनते सुनते घबरा गए। ये जनता जो है इंतजार कर रही, कब दोगे इलाज? और फिर कोरोना के नाम पे आप जिस इलाज और जिस परेशानी की बात कर रहे हो, मध्य प्रदेश में माननीय विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल और इंदौर वालों को फ्री में इलाज मिल रहा है। बाकी जो शहर है मध्य प्रदेश के, वो क्या मध्य प्रदेश के बाहर के हैं? वो पाकिस्तान के शहर है, उनको क्यों नहीं इलाज दे रहे फ्री में? उनको सीटी स्कैन में 5,000 रुपए लग रहा। परसों प्रभारी मंत्री जबलपुर में थे, उन्होंने घोषणा की कि नहीं 1 रुपया नहीं लगेगा, तब भी कल पैसा लग रहा, आज पैसा लग रहा है। जो मुद्दे मैंने आपको उठाए, चाहे अनाज घोटाले के, वो भी मैंने प्रभारी मंत्री ने कहा था, मैं कोई से डरता नहीं हूं, कल देखना जेल भेज दूंगा, कितना ही बड़ा आदमी हूं। नहीं तो आपके यहाँ सक्सेना जी जबलपुर में आपके जितने विधानसभा में लोग हैं, क्या कोरोना पेशेंट्स को इलाज नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से? मैं आपसे ये कह रहा हूं, इनसे पूछिए। एक तरफ निःशुल्क मिल रहा है भोपाल वालों को, इंदौर वालों, अमलतास अस्पताल, चिरायू में, इंडेक्स में, देवास तक में। लेकिन जबलपुर के लोग, ग्वालियर के लोग, बाकी छोटे जिलों के लोग, माननीय विधायक जी जहां से, इनसे पूछिए कि कौन सा सरकार प्राइवेट अस्पताल का अधिग्रहण करके 1 रुपया नहीं लिया जा रहा हो। पूछिए, टेस्ट के नाम पे पैसा, सीटी स्कैन कराना तो 5,000 रुपए खुद स्वीकार किया मंत्री जी और डॉक्टरों ने मेरे सामने। आदरणीय कमल पटेल जी उसके गवाह हैं और मिनट्स जबलपुर कलेक्टेड गवाह हैं। उसके बाद आदरणीय अजय विश्नोई जी ने खुद कहा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि 48 रुपए, उन्होंने कहा न्याय पे कर रहे हैं तो 48 रुपए ले रहे हैं तो 200 कम। क्या 48 रुपए सीटी स्कैन के बगैर कोरोना की जांच ही शुरू नहीं होती? संक्रमण कितना है पता नहीं चलता। अजय विश्नोई जी की साहब कोई और उनकी हिम्मत का मैंने उनको नमस्कार किया, धन्यवाद दिया। कमल पटेल जी ने कहा कि ये पैसा नहीं लगेगा, तब भी आज जबलपुर में पैसा लग रहा है। यही हालात पूरे मध्य प्रदेश की है। तो गरीब को इलाज दे नहीं सकते, सस्ता पेट्रोल डीजल दे नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते। सक्सेना जी लौट रहा हूं आपके पास। आशीष जी, विनय जी कह रहे हैं इंदौर और भोपाल छोड़ के बाकी लोगों को कोरोना का फ्री इलाज नहीं मिल रहा, पैसे कम है सर, क्या वजह है? देखिए, जनता से किए वादों में देरी का क्या परिणाम होता है, ये उपचुनाव में कांग्रेस को देखने के लिए मिल गया है। जहां तक बात है, मध्य प्रदेश में आप एक भी मामला ऐसा लेकर आइए जहां पर सक्सेना जी एक मिनट सुन लीजिए सर, आपने सवाल पूछा, सुन लीजिए। देकर अपना इलाज कराना पड़ा हो, जहां कहीं भी ऐसी शिकायत स्थानीय प्रशासन को मिलती है, स्वास्थ्य विभाग को मिलती है, जनप्रतिनिधि को मिलती है, तो हम उस मामले में तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हैं। कोरोना के मरीज का इलाज निःशुल्क कराना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। नहीं आशीष जी, खाते गांव के कोविड पेशेंट्स कहां जा रहे हैं इलाज कराने के लिए? जी भाई साहब, खाते गांव के कोविड पेशेंट इलाज कराने के लिए कहां जा रहे हैं अभी? इंदौर जाते हैं, देवास अमलतास में भर्ती होते हैं, कुछ मरीज भोपाल भी जाते हैं, उनका भी चिरायू में निःशुल्क इलाज हुआ है। अब सक्सेना जी पूछे जबलपुर का आदमी तो वो कहां जाए?
जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी निःशुल्क इलाज हो रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। कहीं भी यदि आपको शिकायत मिलती है कि कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ किसी जांच के लिए पैसे ले रहा है, तो वहां पर सरकार कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। ठीक, ये जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। अगर कहीं ऐसी व्यवस्था में खामी नजर आ रही है तो आप भी बताइए, हम भी बताएंगे। ठीक, आशीष जी बहुत धन्यवाद आपका। विनय सक्सेना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस की तरफ से जबलपुर विधायक विनय सक्सेना जी, बीजेपी की तरफ से खातेगांव विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि केंद्र से मध्य प्रदेश सरकार ने मदद मांगी है और मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीएसटी का कम से कम जो टोटल, माफ कीजिए, जो जीडीपी का टोटल 1% है वो लोन दिलाया जाए ताकि मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर एमपी की तरफ हम उसको आगे बढ़ा सकें। पीएम से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान कभी अतिवृष्टि से, कभी कीट से उनकी फसलों को नुकसान हुआ है, ऐसे में किसानों को मदद भी करनी है। तो साथ ही कांग्रेस सवाल ये पूछ रही है कि आप बाकी वर्गों की चिंता कर रहे हैं लेकिन आम आदमी जो पेट्रोल डीजल महंगा खरीद रहा है उसको भी राहत दीजिए। इस पर बीजेपी की अपनी सफाई है, सरकार की अपनी सफाई है।